हेलो जी, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको क्रश का पार्ट 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में नियांशिन और वू येन होते हैं एक रेस्टोरेंट में और नियांशिन पूछता है कि वू येन सच सच बताए कि वो क्यों रो रही थी। तो वू येन बताती है कि उसके दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वे हाउ और शी चियान, और वो और वे हाउ दोनों बचपन से एक साथ में रहते थे। दोनों के पेरेंट्स भी फ्रेंड्स हैं और वो वे हाउ को लाइक भी करती है और शी चियान से वो मिली थी अपने हाई स्कूल में। फिर दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई, दोनों हमेशा साथ में रहते थे, एक साथ रेडियो सुना करते थे और एक साथ ही रेडियो होस्ट बनना चाहते थे। और बताती है कि शी चियन वे हाउस से उसके थ्रू ही मिली। फिर तीनों हमेशा एक साथ रहने लगे, एक साथ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और अपने फर्स्ट ईयर में उन लोगों ने एक बैंड खोला क्योंकि वे हाउ को म्यूज़िक में इंटरेस्ट था और शी चियन अच्छा गाना गाती थी तो वो बैंड में सिंगर बन गई। लेकिन वू यान को बैंड से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता था। लेकिन एक दिन उसने देखा वे हाउ और शी चियन को एक दूसरे को किस करते हुए, जिसके बाद उसे लगा कि शायद उसके दो बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे को लाइक करते हैं और कहीं वो उन दोनों के बीच में बैरियर ना बन जाए, इसीलिए वो उनकी लाइफ से दूर चली गई क्योंकि वो भी वे हाउ को लाइक करती थी। और आज उसने इसीलिए झूठ बोला शी चियन से कि नियांशिन उसका बॉयफ्रेंड है, ताकि उसके फ्रेंड्स गिल्ट में ना रहें और अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सके, ये सोच करके कि वू यान भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है। तो नियांशिन उसकी इस हरकत को बचकानी बोलता है और उसको अपनी हैंकी देता है आंसू पोंछने के लिए। फिर उसे उसकी मैनेजर का कॉल आता है और नेक्स्ट सीन में वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं नियांशिन की मैनेजर को, जो किसी को नियांशिन से रिलेटेड सारे अपडेट दे रही होती है कि नॉर्मली नियांशिन रेस्टोरेंट्स या किसी भी भीड़ वाली जगह पे नहीं जाता है, बट आज वो एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में था। और इधर नियांशिन को देखते हैं जो कि अकेले में स्माइल कर रहा होता है। नेक्स्ट डे स्कूल में वू यान को पता चलता है कि इस मंथ शाओवी का बर्थडे है। सो वो नियांशिन से पूछती है कि क्या वो शाओवी का बर्थडे उसके साथ सेलिब्रेट करेगा, बट नियांशिन बोलता है कि वो बिजी है और वहाँ से चला जाता है। इधर वू यान क्लास में देखती है कि सभी बच्चे आपस में बातें कर रहे होते हैं और कुछ स्नैक्स खा रहे होते हैं, बट शाओवी अकेली बैठी होती है। और तभी वहाँ पे टीचर आते हैं जो बताते हैं कि वो अपना पानी का बॉटल भूल गए हैं, तो क्या वू यान उनके लिए ले आएगी। तो वू यान जाती है पानी लाने के लिए, बट गलती से वो पानी नियांशिन के हाथों पे गिर जाता है जो कि होता है गर्म। तो वू यान वहाँ से भागती है, एलोवेरा लेकर आती है और उसके हाथों पे लगाती है। वैसे एलोवेरा इज़ बेस्ट अगर आप कहीं भी जल जाते हैं तो, फुल्ली टेस्टेड बाय मी। और नियांशिन को सॉरी बोलती है। तो नियांशिन यहाँ पहली बार एलोवेरा का स्मेल महसूस करता है तो उसे अच्छी लगती है। सो नेक्स्ट सीन में वो अपने मैनेजर से अपने लिए एलोवेरा का पूरा प्लांट ही मंगवाता है। नेक्स्ट डे वू यान स्कूल में नियांशिन से उसके हाथ के बारे में पूछती है और उसको फिर से सॉरी बोलती है और कैंडी देती है खाने को, बट नियांशिन कहता है कि वो स्वीट्स नहीं खाता है। फिर वहाँ पे एक टीचर आते हैं जो वू यान को बताते हैं कि वो शाओवी को ढूंढ रही थी, तो शाओवी आ चुकी है। तो वू यान वहाँ से जाती है। तो नियांशिन टीचर से पूछता है कि शाओवी से क्यों मिलना है वू यान को। तो वो बताते हैं कि वू यान शाओवी को कुछ स्नैक्स देने वाली है और ये सुनकर नियांशिन वहाँ से जल्दी से निकलता है। और जैसे ही वू यान शाओवी को स्नैक्स देने वाली होती है, नियांशिन उसको रोकता है। तो वू यान बात को बदलती है और पूछती है कि क्या शाओवी की स्कूल में ड्यूटी है जो वो साफ़ सफाई कर रही है। तो शाओवी बताती है कि नहीं, लेकिन नेक्स्ट क्लास नियांशिन की है और उनको साफ़ सफाई बहुत पसंद है, इसीलिए वो उनके टेबल को साफ़ कर रही है ताकि उनके कपड़े गंदे ना हो। और बताती है कि वो नियांशिन को लाइक करती है बिकॉज वो काफ़ी जेंटल हैं। तो वू यान नियांशिन को देखती है और सोचती है जेंटल, ये ना। नेक्स्ट सीन में वू यान नियांशिन से पूछती है कि आखिर उसने उसको रोका क्यों। तो नियांशिन बोलता है कि यहाँ पे बच्चों को उसके स्नैक्स की ज़रूरत नहीं है। तो वू यान बोलती है कि वो उसको गलत ना समझे, वो बस शाओवी को ये बताना चाहती थी कि उसके पेरेंट्स भले ही उसके साथ नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से लोग हैं जो उसका ख्याल रख सकते हैं। तो नियांशिन बोलता है कि अगर वू यान ये सोचकर उनकी हेल्प करना चाहती है तो वो ना करे और अपनी सिंपैथी अपने पास रखे। वैसे भी उसे नहीं पता कि यहाँ बच्चों को क्या चाहिए। तो वू यान बोलती है कि वो ऐसा कैसे बोल सकता है और आखिर नियांशिन होता कौन है ऐसा बोलने वाला। तो नियांशिन यहाँ पे बताता है कि वो भी एक वेलफेयर हाउस में ही बड़ा हुआ है। और ये सुनने के बाद वू यान बिल्कुल गिल्टी से भर जाती है और नियांशिन को सॉरी बोलना चाहती है, बट नियांशिन वहाँ से चला जाता है। फिर हम वू यान को देखते हैं बस में, जहाँ वो वेलफेयर हाउस की डायरेक्टर की बात को याद कर रही होती है कि कुछ बच्चे यहाँ पर बचपन से रहते हैं और कुछ के पेरेंट्स उनको वहाँ पे छोड़कर चले जाते हैं। और ये सब सोच सोच कर वू यान और भी गिल्टी से भरी जा रही थी और सॉरी फील कर रही होती है।
फिर हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसको उसकी मॉम कैंडी देती हैं और उसको बर्थडे विश करती हैं और कहती हैं कि जब उसके पेरेंट्स के फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छे हो जाएंगे तो वो उसको इस वेलफेयर हाउस से ले जाएंगी, बट अभी टेम्परेरी उसको यहाँ पे रहना होगा, और उसे दोबारा मिलने आने का बोलकर जाने लगती हैं। बट तभी उस बच्चे की मॉम की एक्सीडेंट हो जाती है और हमें पता चलता है कि ये सब कुछ नियांशिन अपने सपने में देख रहा होता है, यानी कि वो छोटा बच्चा नियांशिन था और वो लेडी उसकी मॉम थी, और अब उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ उसके डैड हैं। और शायद इसीलिए वो अपने घर नहीं जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि सिर्फ वो एक नॉर्मल बच्चा पैदा नहीं हुआ था, इसीलिए उसके पेरेंट्स ने उसको वेलफेयर हाउस में छोड़ दिया था, और यही कारण है कि नियांशिन हमेशा अकेला रहता है और सैड रहता है। नेक्स्ट डे स्कूल में वू यान को टीचर देते हैं बहुत सारे संतरे और कहते हैं कि वो स्टूडेंट्स में बांटने वाले हैं। सो वू यान इसमें से ख़राब संतरे को हटा के अच्छे संतरे को लेकर उनकी क्लास में आए, तो वू यान उसमें से एक संतरे पे बनाती है फेस और उसको देती है नियांशिन को और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आती है तो देखती है कि नियांशिन वहाँ पे नहीं है और वो संतरा अभी भी टेबल पर पड़ा हुआ है। तो एक टीचर बताते हैं कि नियांशिन अभी थोड़ी देर पहले वहाँ से जा चुका है, और तभी होने लगती है बारिश। तो वू यान छाता लेकर वहाँ से भागती है, ये सोचकर कि नियांशिन शायद भीग रहा होगा, और सच में नियांशिन बारिश में ही खड़ा होता है। तो वू यान उसके पास जाती है, उसको छाता देती है, बट नियांशिन बोलता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, बट वू यान वहीं उसके साथ खड़ी रहती है और उसको उसका हैंकी देती है। और यहाँ हम देखते हैं दोनों को बारिश को एंजॉय करते हुए, और हम देखते हैं कि नियांशिन को वू यान की कंपनी भी अच्छी लग रही होती है। फिर नियांशिन की मैनेजर वहाँ आ जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। इधर वू यान अपनी फ्रेंड को बताती है कि शायद नियांशिन और ये जिन दोनों सेम पर्सन नहीं है, तो उसकी फ्रेंड कहती है कि वू यान पागल हो चुकी है और उसको नियांशिन से प्यार हो चुका है। नेक्स्ट डे नियांशिन जब स्कूल में आता है तो वो संतरा अभी भी उसके टेबल पर होता है, और एक टीचर बताते हैं कि उस संतरे पे जो फेस बना है वो काफ़ी फ़नी है और उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल नियांशिन की तरह हैं। तो नियांशिन को जब ये बात पता चलती है तो वो खुश हो जाता है और वू यान की क्रिएटिविटी उसको अच्छी लगती है। वैसे खुशी तो देखो। फिर नेक्स्ट सीन में हम नियांशिन को देखते हैं उसके घर पे, और उसको पता चलता है कि वू यान ने जो उसको संतरे दिए थे वो उसकी मैनेजर खा चुकी है। सो वो थोड़ा नाराज़ होता है और कहता है कि चलो संतरे नहीं छिलके तो दे दो, और उसकी मैनेजर शॉक हो जाती है, बट नियांशिन वहाँ से चला जाता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो वू यान को अब लाइक करने लगा है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन होती है ख़त्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।